इतिहास में द ग्रेट यानी महान की उपाधि बहुत कम लोगों को मिली है। दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, सिकंदर और सम्राट अशोक। एक पश्चिम का तूफान था तो दूसरा पूरब का सूर्य। लेकिन असली विजेता कौन था? पहले बात करते हैं सिकंदर की। मैसेडोनिया का ये राजा 20 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और उसने कसम खाई कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा। उसका जुनून ऐसा था कि वो रुकना जानता ही नहीं था। सिकंदर एक सैन्य जीनियस था। उसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी। वो जिस भी शहर से गुजरता उसे या तो अपना बना लेता या राख कर देता। अब नजर डालते हैं मौर्य वंश के सम्राट अशोक पर। शुरुआत में अशोक भी चंड अशोक यानी क्रूर अशोक कहलाते थे। उन्होंने अपने भाइयों को मारकर गद्दी पाई और अपने साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाया। लेकिन अशोक की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो सिकंदर की किस्मत में नहीं था। कलिंग का युद्ध। लाखों लोगों की लाशें देखकर अशोक का दिल बदल गया। उन्होंने तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। यहाँ सबसे बड़ा अंतर आता है। सिकंदर ने दुनिया को डर से जीता। लोग उसके नाम से कांपते थे। अशोक ने पहले तलवार से जीता, लेकिन बाद में धम्म यानी धर्म और शांति से लोगों के दिलों को जीता। सिकंदर की मौत के तुरंत बाद उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसके सेनापति आपस में लड़ मरे, लेकिन अशोक का साम्राज्य उनकी मौत के बाद भी दशकों तक शांति और समृद्धि के साथ खड़ा रहा। सिकंदर हेलेनिस्टिक संस्कृति को पूर्व तक लाया। उसने कई शहर बसाए जिनका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा, लेकिन उसका जीवन सिर्फ 32 साल का था। वो दुनिया जीतने निकला था, लेकिन अपने घर वापस भी नहीं पहुंच पाया। अशोक ने अस्पतालों, सराय और सड़कों का निर्माण कराया। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनवाए। उनका प्रतीक अशोक चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज की शान है। सिकंदर उदाहरण है कि इंसान की महत्वाकांक्षा कितनी विनाशकारी हो सकती है। अशोक उदाहरण है कि सबसे बड़ी ताकत खुद को बदलने और शांति चुनने में है। अशोक ने शाकाहार और अहिंसा का प्रचार किया। एक हैरान करने वाली बात, H.G. वेल्स जैसे पश्चिमी इतिहासकारों ने भी माना है कि हजारों राजाओं के बीच अशोक का नाम एक चमकते सितारे जैसा है, जबकि सिकंदर सिर्फ एक उल्कापिंड था जो चमककर गायब हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा। आज एशिया का बड़ा हिस्सा जिस संस्कृति को मानता है, उसकी जड़ें अशोक के प्रयासों में हैं। सिकंदर का प्रभाव समय के साथ धुंधला हो गया। सिकंदर हमेशा तनाव और शराब में डूबा रहता था। उसे हमेशा अपनी हत्या का डर था। अशोक ने अपने बाद के जीवन में एक संत जैसा जीवन जिया, जनता की सेवा में। अशोक के शिलालेख आज भी हमें बताते हैं कि एक राजा को पिता की तरह होना चाहिए। सिकंदर ने कोई प्रशासन नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ जीते हुए इलाकों में गवर्नर बिठाए और आगे बढ़ गया। अशोक ने अपनी रसोई में होने वाली जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। उन्होंने शाही दावतों में फलों, सब्जियों और अनाज को प्राथमिकता दी और शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। यह उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। सिकंदर ने जमीन जीती, लेकिन अशोक ने समय को जीत लिया। 2300 साल बाद भी अशोक के विचार प्रासंगिक हैं। सिकंदर सिर्फ सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है, अशोक मानवता के पाठ में पढ़ाए जाते हैं। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिकंदर ने पूर्व और पश्चिम के बीच के दरवाजे खोले। व्यापार और संपर्क बढ़ा, लेकिन कीमत क्या थी? लाखों निर्दोषों की जान। अगर महानता का मतलब विनाश है तो सिकंदर महान है, लेकिन अगर महानता का मतलब निर्माण और कल्याण है तो अशोक के सामने सिकंदर बहुत छोटे नजर आते हैं। आज की दुनिया को किसकी ज्यादा जरूरत है? एक सिकंदर की जो सब कुछ जीतना चाहता है, या एक अशोक की जो सब कुछ देकर शांति चाहता है? इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया है। अशोक का चक्र हमारे झंडे में है, सिकंदर सिर्फ इतिहास की किताबों में। यही असली जीत है। क्या आपको लगता है कि अशोक सही मायने में सिकंदर से बड़े थे? अपने विचार कमेंट्स में लिखें और ऐसे ही बेहतरीन ऐतिहासिक वीडियो के लिए हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।